औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज हम MS एक्सेल में सीखेंगे इन 3 फंक्शनों के बारे में। ये तीनों फंक्शंस फाइनेंशियल फंक्शंस है। तो सबसे पहली फंक्शन है PMT। PMT मीन्स पर मंथ इंस्टॉलमेंट। IPMT मीन्स इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट। PPMT मीन्स प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो आज हम सीखेंगे कि जब भी हम किसी बैंक से कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो उसका इंटरेस्ट रेट भी होता है, उसका टाइम पीरियड भी होता है। यहाँ पर मैंने ये लोन अमाउंट लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है लोन अमाउंट, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद टाइम पीरियड, उसके बाद PMT, उसके बाद IPMT, उसके बाद PPMT। तो यहाँ पर ये गिवन है कि लोन मैंने कितना निकाला है, तो ये है 1 लाख। तो उसके इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% है। उसका टाइम पीरियड कितना है, 5 साल है। तो लोन अक्सर तौर 1 साल से ऊपर निकालते हैं। 1 साल से ऊपर लोन हम निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या फंक्शन इस्तेमाल करनी है, PMT। तो PMT से हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जब भी हम किसी बैंक से लोन लेते हैं, तो लोन लेने के बाद हमें हर महीने पेड करना होता है इंस्टॉलमेंट। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि अगर मैंने 1 लाख रुपया बैंक से कर्जा लिया है, तो मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% है, तो टाइम पीरियड है 5 साल। मुझे कितना पेड करना है 1 महीने के लिए, ये इंस्टॉलमेंट 1 महीने का इंस्टॉलमेंट आपको निकालना है। तो 1 महीने का इंस्टॉलमेंट आपको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लिक करना है। PMT की जो ब्लैंक सेल है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इक्वल साइन इंटर करना है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद आपको PMT लिखना है। PMT लिखने के बाद आपको शॉर्ट ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, इंटर करना है। शॉर्ट ब्रैकेट इंटर करने के बाद आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कॉलम है, तो इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10 पर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर 6 होगा, वहाँ पर क्लिक करना कितना होगा, तो वहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कॉलम में जो इंटरेस्ट होगा, यहाँ पर आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको डिवाइड का निशान लगाना है। डिवाइड का निशान लगाने के बाद आपको डिवाइड बाई 12 करना है। क्यों हमें डिवाइड बाई 12 करना है, कि हमें इंस्टॉलमेंट निकालना है 1 महीने का। उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा इंटर करना है। कॉमा इंटर करने के बाद आपको टाइम पीरियड वाला कॉलम है, इसके जो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है, 5 साल है। अगर 6 साल भी होगा, कुछ भी होगा, यहाँ पर आपको जो गिवन टाइम पीरियड होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है इंस्टॉलमेंट 1 महीने का कितना मुझे पेड करना होगा, कि हर महीने मुझे कितना इंस्टॉलमेंट पेड करना होगा बैंक को। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर दूंगा, ये साल का निकालेगा, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 12 से। तो मल्टीप्लाई हम किससे हम यहाँ पर शो करते हैं, स्टार आपको लगाना है, स्टार। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बाय 12। क्यों मैं 12 करता हूँ, क्योंकि ये 5 साल में महीने होते हैं, कि यहाँ पर हमें ये निकालना है कि हम कैलकुलेट करना है कि मुझे 1 महीने का कितना इंस्टॉलमेंट पेड करना है बैंक को। इसलिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 12 किया है। उसके बाद आपको कॉमा इंटर करना है। कॉमा इंटर करने के बाद आपको जो ये लोन अमाउंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको प्रेस इंटर की करना है। तो प्रेस इंटर की करने के बाद यहाँ पर आपने देखा है कि इसने इंस्टॉलमेंट लोन अमाउंट का जो पहला इंस्टॉलमेंट उसने निकाला है, ये डॉलर में निकालना है। आप डॉलर को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, क्योंकि हमारे इंडिया में रुपीज़ पर हम काम करते हैं, डॉलर पर USA में डॉलर पर काम करते हैं। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये कामा स्टाइल पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मुझे कितना इंस्टॉलमेंट पेड करना होगा 1 महीने का, 2124 रुपया 70 पैसा।
तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं इसमें इंक्रीज साइज करूँगा, फॉन्ट साइज। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, कैसा बढ़ाएंगे, अगर आपको ये जैसा साइज इसमें बनाना है फिर आपको क्लिक करना है इधर, ठीक है। तो उसके बाद आपको फॉर्मेट पेंटर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये फॉर्मेट पेंटर किस टेब में होता है, होम टेब में, यानी कि होम टेब इस वक्त एक्टिवेट टेब है। यहाँ पर आपको फॉर्मेट पेंटर पर आपको क्लिक करना है। तो इस फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद जिसका आपको फॉन्ट साइज ये जैसा बना है इस पर आपको क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका फॉन्ट साइज आ गया है। तो फॉन्ट साइज आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। 2124 रुपया 70 पैसा उसने दिखाया है। तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है IPMT। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हम इंस्टॉलमेंट पेड करते हैं यहाँ पर, इसमें दो अमाउंट जाते हैं बैंक को, एक जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा जाता है इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है कि अगर मैंने इंस्टॉलमेंट पेड किया बैंक को 2124 रुपया 70 पैसा, इसमें कितना इंटरेस्ट बैंक को जाता है, तो इसमें कितना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जमा होता है। तो यहाँ पर आपको जब इंटरेस्ट अलग निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट अलग निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट किसको कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर इसको कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें आप अगर आप ये दो अमाउंट से, एक तो ये इंटरेस्ट है, दूसरा तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है। तो अब हमें यहाँ पर इंटरेस्ट अलग निकालना है। तो हम कैसे इंटरेस्ट अलग निकालेंगे, तो उसके लिए आपको एक और फंक्शन इस्तेमाल करनी है, उसका नाम है IPMT। IPMT मीन्स इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो अब हमें ये इंटरेस्ट कितना मुझे पेड करता हूँ जब भी मैं कोई भी इंस्टॉलमेंट पेड करता हूँ बैंक को। तो पहला इंस्टॉलमेंट कितना आया है, 2124 रुपया 70 पैसे। इसमें आपको ये इंटरेस्ट अलग निकालना है, मुझे कितना पेड किया है बैंक को, और प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कितना जमा होता है वहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटर इक्वल साइन, देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है IPMT। IPMT मीन्स इंटरेस्ट पर मंथ इंस्टॉलमेंट। इससे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा कि मैंने अगर इंस्टॉलमेंट यहाँ पर पेड किया 2124 रुपया 70 पैसा, इसमें मैंने बैंक को कितना इंटरेस्ट पेड किया और कितना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इसमें जमा हो गया। तो उसके लिए इंटरेस्ट अलग निकालने के लिए, इस अमाउंट का इंटरेस्ट अलग निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इक्वल साइन इंटर करेंगे। इक्वल साइन इंटर करने के बाद IPMT आप लिखेंगे, उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर 10% है, इस पर आपको क्लिक करना है। डिवाइड बाय 12 करना है, डिवाइड का निशान लगाना है। तो उसके बाद डिवाइड बाय 12 करना है। तो उसके बाद यहाँ पर कामा लगाना है। तो कामा लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है आपको पहले मंथ का इंटरेस्ट कितना आपने पेड किया है इंस्टॉलमेंट के साथ, ठीक है। तो उसके लिए पहले मंथ के निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी आप IPMT लिखेंगे इक्वल IPMT, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद आपने लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12। उसके बाद आपको पहले मंथ के लिए 1 लिखना है, यहाँ पर आपको 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद आपको कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड 5 साल है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इंटू 12 करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो स्टार होता है, स्टार इंटू 12, ठीक है। यानी कि टाइम पीरियड 5 साल पर मैंने क्लिक किया, 5 पर मैंने क्लिक किया, मल्टीप्लाई बाय 12। ये 12 मैंने क्यों किया कि मुझे एक मतलब कि हर महीने का निकालना है, ठीक है। इसलिए मैं कन्वर्ट करता हूँ साल को महीनों में, ठीक है। उसके बाद फिर कामा एंटर करना है।
उसके बाद आपको करना है लोन अमाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करेंगे। शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको प्रेस इंटर की करना है। तो यहाँ पर आप देखें, अभी देखेंगे डॉलर में आया है, आप डॉलर को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। तो यहाँ पर जब आप भी ये आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कामा स्टाइल पर आपको क्लिक करना है। तो हमें यहाँ पर ये अमाउंट शो हो गया है कि इंटरेस्ट आपने पेड किया है 833 रुपया 33 पैसा। थोड़ा बहुत मैं इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इसका फॉन्ट साइज इतना बड़ा है, इसका छोटा है। आप ये जैसा आपको बनाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर आपको क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पॉइंटर के साथ एक ब्रश आता है जिसको आपको फॉन्ट साइज ये जैसा बनाना है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो ये मेरा इंटरेस्ट आया। यहाँ पर इंटरेस्ट मैंने कितना पेड किया है 833 रुपया 33 पैसे। अब अगर ये 833 रुपया 33 पैसे इंटरेस्ट हो गया इस मेरा बैंक को, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकाल के मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा हो गया वहाँ पर, उसके लिए ये PPMT प्रिंसिपल PPMT प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट पर मंथ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक यहाँ पर आपको पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इक्वल साइन इंटर करना है। इक्वल साइन इंटर करने के बाद आपको लिखना है PPMT प्रिंसिपल पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो उसके बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट स्टार्ट करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करना है। 10 पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद डिवाइड का निशान लगाना है। डिवाइड का निशान लगाने के बाद 12 डिवाइड करना है। 12 हम क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बताया कि हमें महीने का निकालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद आपको 1 लिखना है क्योंकि आपको पहले महीने का निकालना है, 1 महीने का निकालना है। यहाँ पर आपको 1 इंटर करेंगे। 1 इंटर करने के बाद आपको ये फिर कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद आपको जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड 5 साल है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद 5 साल क्लिक करने के बाद आपको मल्टीप्लाई बाय 12 करना है। मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार इस्तेमाल करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे यहाँ पर क्योंकि हमें 1 महीने का निकालना है, ठीक है। साल हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई 12 से महीनों में। तो उसके बाद फिर कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है लोन अमाउंट पर। लोन अमाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको प्रेस इंटर की करना है। तो ये भी आया डॉलर के फॉर्मेट में। आप डॉलर का फॉर्मेट हमें कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कामा पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा, थोड़ा बहुत मैं यहाँ इंक्रीज साइज करूँगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, फिर फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा जमा होता है 1291 रुपया 37 पैसे। तो इंटरेस्ट जाता है 833 रुपया 33 पैसे। अगर इन दो अमाउंट का मैं जमा करूँगा यहाँ पर ये आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत लिखूँगा। यहाँ पर इक्वल लिखने के बाद यहाँ पर क्लिक करूँ, प्लस यहाँ पर क्लिक करूँ, ठीक है। उसके बाद प्रेस इंटर की करूँ। तो कामा स्टाइल पर मैं क्लिक करूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज इंक्रीज करूँ, यहाँ पर क्लिक करूँ, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँ। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 2124 2124 रुपया 70 पैसे 2124 रुपया 70 पैसे। यहाँ पर आप देखते हैं इंस्टॉलमेंट में, इससे पहले मैंने आपको बताया जो भी आप इंस्टॉलमेंट पेड करते हैं बैंक को कर्ज लेने के बाद, यहाँ पर 2 अमाउंट्स इसमें होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, दूसरा होता है इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि
कैसे हम इंटरेस्ट अलग निकालते हैं, कैसे हम प्रिंसिपल अमाउंट अलग निकालते हैं इस इंस्टॉलमेंट में। तो सबसे पहले क्या आपको कैलकुलेट करना है, इंस्टॉलमेंट कितना मुझे पेड करना है। तो उसके बाद आप सोचते हैं कि अगर मैंने इसमें इंस्टॉलमेंट मैंने पेड किया है, इसमें मेरा इंटरेस्ट कितना जाता है बैंक को, और इसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा होता है। ये जो 1291.37 है, ये ऑटोमेटिकली जब आप हर महीने ये जो इंस्टॉलमेंट पेड करते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो जो ही प्रिंसिपल अमाउंट जो ही आप इंस्टॉलमेंट पेड करेंगे, कोई ब्रेक नहीं हो जाएगी, तो आपका जो इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। एक टाइम होता है जब भी आपका जो टाइम पीरियड खत्म होता है वहाँ पर होता है ज़ीरो। ठीक है, इसलिए कि जब भी आप कोई भी लोन निकालेंगे, लोन निकालने के लिए आपको क्या करना है, इंस्टॉलमेंट आपको हर महीने पेड करना है। हर महीने पेड करने के लिए जब भी आप इंस्टॉलमेंट ब्रेक करते हैं, तो इंस्टॉलमेंट ब्रेक करने के बाद क्या होता है, उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पेड करना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो इंटरेस्ट वहाँ पर उस पर लगता है तो उसका भी इंटरेस्ट लगता है, उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज हमने MS एक्सेल में 3 फंक्शनों के बारे में सीखा है। पहला है PMT, उसके बाद IPMT, उसके बाद PPMT। तो ये फाइनेंशियल फंक्शन है। तो सारा कुछ मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि ये थोड़ा बहुत आपको लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है लोन अमाउंट, अगर लोन अमाउंट, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद टाइम पीरियड, उसके बाद PMT, उसके बाद IPMT, उसके बाद PPMT। तो यहाँ पर इंस्टॉलमेंट मैंने निकाला है। इंस्टॉलमेंट निकालने के बाद आप सोचते हैं कि मेरा कितना इंटरेस्ट बैंक को जाता है, तो उसके लिए कौन से फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। इंटरेस्ट अलग निकालने के लिए IPMT। तो प्रिंसिपल कितना मेरा जमा होता है, वहाँ पर मेरा कितना जमा होता है, तो उसको कहते हैं PPMT। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ये प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ पर 2 लाख, आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। तो अब अगर आपको यहाँ पर कोई भी अमाउंट चेंज करेंगे, यहाँ पर आप इसको इरेज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 4 लाख। तो क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली ये भी चेंज होता जाता है। ठीक है, तो आज हमने MS एक्सेल में सीखा है फाइनेंशियल फंक्शनों के बारे में। तो ये 3 फंक्शंस मैंने आपको आज सिखाया है। ठीक है, कैसे आप लोन अमाउंट का जो इंस्टॉलमेंट निकालते हैं, उसके बाद लोन अमाउंट का जो इंस्टॉलमेंट है इसमें हम कैसे इंटरेस्ट सेपरेट करते हैं, अलग निकालते हैं। उसके बाद हम जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर मेरा कितना जमा होता है, ये भी मैंने आपको सिखाया है। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने पहले इंस्टॉलमेंट निकाला है, उसके बाद इंटरेस्ट मेरा कितना जाता है बैंक को, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा कितना जमा होता है। तो उसके बाद इन दोनों को मैंने यहाँ पर जमा किया है। तो ये जमा होने के बाद करने के बाद ये इक्वल आ गया इसका। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में मैं थोड़ा बहुत मेहनत करूँगा, अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जो ही आप शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो उतना मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा। ठीक है, तो बाकी वसलाम, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।